दोस्तों ये वाली बनाई है मैंने कमान जिसकी थ्रो फेंकने की कैपेसिटी तकरीबन 50 फीट से भी ज़्यादा है। जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही यूनिक है। ये वाली कमान अपने टारगेट को आसानी से हिट कर लेती है। लगा कमाल। आप देख सकते हैं तीर कितना अंदर चला गया है और बोतल का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद हसन अजीज है। मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूं कमान। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी टेक्निकल और एंटरटेनमेंट वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले ये वाला स्केच चेक करें जो मैंने खुद बनाया है। डिजाइन मेरे पास था, मैं ऐसे रंगीन करना चाहता था, फिर मैंने इसे चैट जीपीटी को दिया और उसने ये वाला बना दिया डिजाइन। चैट जीपीटी ने मेरे स्केच का मजाक उड़ा दिया। उसने बोला आप सिर्फ सॉफ्ट कमान बना सकते हो, मेटल की नहीं। जो कमान का डिजाइन है पहले इसको समझते हैं। जो कमान की बॉडी है ये वी टाइप बनेगी, थोड़ी लंबी सी। सेंटर में एक पाइप लगाएंगे जो तीर को सीधा रखेगा। कमान के दोनों साइड पर दो पुलियां लगाएंगे जिन पर रस्सी चलेगी। साइड पर दो स्प्रिंग लगाएंगे जो रबड़ का काम देंगी, यानी रस्सी खींचने के लिए। पहले जो कमान की बॉडी वो तैयार करते हैं। जो सेंटर वाला पाइप है तकरीबन 1 फीट लंबा रखेंगे। बाकी जो साइड वाले पाइप हैं तकरीबन ये 8 इंच के होंगे। पाइप के सेंटर में जो निशान लगाया है यहाँ पर सुराख निकलेगा। कमान के डिजाइन के हिसाब से जो साइड वाले पाइप हैं इनकी कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद इनको जोड़ने में एक प्रॉब्लम आ रही थी, इन दोनों साइड पर पाइप को परफेक्ट कैसे वेल्ड किया जाए। कमान की जो दोनों साइड है बिल्कुल सेम नजर आनी चाहिए। फिर मुझे आइडिया है कि जो सेंटर वाला पाइप है इससे पहले फिक्स करते हैं। सेंटर वाला पाइप फिक्स करने से होगा ये कि हम दोनों साइड से पुमाइश कर सकते हैं। दोस्तों पाइप को फिट करते हुए बस एक बात को याद रखना है, जो हमारा पाइप है ये बिल्कुल गुनिया में होना चाहिए। अगर ये गुनिया में ना हुआ जो कमान है हमारी सारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इस वाले तरीकाकार से मुझे कमान जोड़ने में बहुत ही आसानी हुई। वैसे इसको जोड़ने के तरीकाकार और भी बहुत है लेकिन ये वाला बहुत ईजी है। फाइनली दोस्तों जो हमारी कमान की बॉडी वो बन चुकी है, जिसमें ग्राइंडर लगने वाला था, वेल्डिंग होने वाली थी, वो मैंने कर दी है। अब ये बिल्कुल क्लियर है। अब कमान की दोनों साइड पर जो पुलियां लगनी है वो लगाएंगे। तो दोस्तों ये वाले व्हील होंगे इस्तेमाल इस कमान की साइड पर, यहाँ पर रस्सी चलेगी तो यहाँ पर एक हमें वी कट लगाना होगा। दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन है इस काम को करने के लिए। नंबर 1 मुझे लेथ मशीन वाले के पास जाना होगा। नंबर 2 मुझे खुद ही कोई जुगाड़ लगाना होगा। मैं नंबर 2 पर काम करूंगा, ये मेरा फेवरेट है। इस काम को करने के लिए मैं हेल्प लूंगा ड्रिल मशीन की। ये मैंने व्हील के सेंटर में से बोल्ट गुजारा है, आगे नट लगाया है। अब इस बोल्ट को फिक्स कर देंगे ड्रिल मशीन में। लेकिन जो व्हील की अलाइनमेंट है वो बड़ी मुश्किल से सीधी हुई। ये फार्मूला इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि जो व्हील है वो प्लास्टिक का है। शायद इसकी जगह अगर लकड़ी का व्हील भी होता तो चल जाता। ये मैंने एक नॉर्मल जुगाड़ लगाया है, फिर एंगल को तेज किया। एंगल को तेज करने के बाद फिर इसमें से टक निकाला। वी कट निकालने के बाद फिर सैंड पेपर के साथ अच्छी तरह पॉलिश कर दी। ये वाला फार्मूला आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो। माशाल्लाह व्हील चेक करें, जो इसकी फिनिशिंग है बहुत ही जबरदस्त निकली है, जो टक का बहुत ही कमाल का बना है। अब इन पुलियों को कमान के साथ फिट करते हैं। ये जो पुलियां मैंने बनाई हैं ये दरअसल वॉशिंग मशीन के टायर हैं। टायर का जो दूसरा हिस्सा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चिमटा बना हुआ ये वाला। इनको इसी तरह लगाने से मेरा फायदा ये हुआ कि मुझे ये सेटअप बनाना नहीं पड़ा। हमारी कमान की पुलियां रेडी हो चुकी हैं, बस इनकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर रहा हूँ। जैसे इसकी वेल्डिंग होने वाली है वो की है, जो इसका ओवर लोहा लगा हुआ था वो उतारा है। अब जो इसका नेक्स्ट काम है वो करते हैं। इसके साइड वाले जो स्प्रिंग है वो लगाते हैं। स्प्रिंग का तो पता है कहाँ लगाना है, ये लगेंगे साइड पर। अब स्प्रिंग लगाने का फार्मूला ये है कि साइड पर सुराख करेंगे, सुराख करने के बाद इन स्प्रिंग को यहाँ पर फंसा देंगे। मैंने स्प्रिंग लगाने के बाद एक बात नोट की, जब कमान को चलाएंगे रस्सी छोड़ेंगे तो इस तरह से जब व्हील से अगर रस्सी उतर गई तो जो स्प्रिंग नीचे आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब रस्सी को छोड़ेंगे तो झटके की वजह से जो स्प्रिंग है वो आगे से निकल सकते हैं। अब इन दोनों कामों को करते हैं। एक तो स्प्रिंग के आगे टक्कर लगाते हैं, दूसरा स्प्रिंग के ऊपर यू लगाते हैं। फाइनली दोस्तों अब जो स्प्रिंग है बिल्कुल ओके है, ना ही गिरेगा और ना ही निकलेगा। अब कमान हो चुकी है बिल्कुल रेडी, तो अब इसे करेंगे पेंट। सेंटर वाला पाइप और व्हील को निकाल लेंगे, बाकी इसको ब्लैक कर देंगे। ये है 2 सूत्र का सरिया है, इसका बनाएंगे तीर। तीर का फार्मूला सीधा सीधा है, बस आगे एक नोक बनानी है, पीछे एक टक लगाना है, यहाँ पर रस्सी चलनी है। फाइनली दोस्तों जो हमारे तीर हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। जो हमारी कमान है वो भी पेंट हो चुकी है। चेक करें कितनी जबरदस्त लग रही है, वो भी ब्लैक में। जो इसके व्हील है वो भी लगा दिए हैं। इसके सेंटर वाला पाइप लगाएंगे, फिर इसके बाद इसमें रस्सी डालेंगे। जो रस्सी है वो मैंने बहुत ही स्पेशल ली है। ये वाली रस्सी ज्यादातर जो बेल्ट होते हैं बड़े बड़े इनमें यूज की जाती है। ये वाली रस्सी बहुत ही मजबूत होती है। मेरे हिसाब से ये वाली रस्सी चमड़े से तैयार की जाती है। दोस्तों जो हमारी कमान है वो रेडी हो चुके हैं। जो इसका तीर है उनको मैंने पेंट किया था वो भी पेंट हो चुके हैं। जो तीर है वो कमान में कुछ इस तरह से सेट होगा, बस जो कट है वो रस्सी में आना चाहिए, फिर इसको खींचना है। तीर और कमान हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको चेक करते हैं। फाइनली दोस्तों जो हमारी कमान है वो रेडी हो चुकी है, तो अब इसे चलाएंगे। तो सामने हमारा टारगेट है, तो वो रहा टारगेट, वहां पर इसको निशाना लगाएंगे। तो मैंने एक कार्डबोर्ड का बनाया है, ये सादा सा फॉर्म का है टारगेट बोर्ड, बाकी इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो इसकी जो कैपेसिटी वो चेक करेंगे। जहाँ से जो हमारा टारगेट है तकरीबन 50 फीट दूर है, तो यहाँ से हम निशाना लगाते हैं पहला। तो ये लोहे का तीर है, पहला निशाना लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैंने पहला निशाना लगाया, जो तीर है वो ज्यादा दूर नहीं गया। शायद जो तीर है वो सही से एडजस्ट नहीं हुआ, मुझे चलाने का तरीका नहीं है। अब दोबारा चलाएंगे। 1 2
दोस्तों दूसरी बार भी सेम रिजल्ट निकला। जो मसला है मुझे लगता है तीर में है, क्योंकि जो मैंने तीर बनाया है वो मेटल का है, ये काफी हैवी है, इसलिए मुझे लकड़ी का तीर बनाना होगा। दोस्तों ये वाले मैंने तीर बनाए हैं, ये सॉफ्ट लकड़ी के हैं, सिंपल सा तीर है। आगे इसके मैंने ढक्कन लगाया हुआ बोतल का। इस लकड़ी को पंजाबी में काना कहते हैं, बाकी उर्दू में मुझे मालूम नहीं। दोस्तों अभी इसे चलाकर चेक करेंगे इसकी रेंज कितनी है। पहली वाले की तो रेंज बहुत ही कम थी। अगर दोनों तीरों को कंपेयर किया जाए तो मेटल का 1 तीर और ये 5 तीर। यार गया, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा निशान लगाते हैं, टारगेट पर जाता नहीं, लेकिन जो पहला है वो टारगेट पर नहीं गया, बहुत दूर जा रहा है। वो पीछे दीवार है, तकरीबन उसकी जो रेंज है तकरीबन दीवार है वो यहाँ से 60 फीट दूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दीवार पर जाकर लग रहा है। दोस्तों इस लकड़ी वाले तीर की रेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हवा में तैर रहा है। फिर जो कमान की रस्सी थी मैंने उसे चेंज किया, फिर उसकी जगह पर रबड़ बैंड डाली। जो हमारा मेटल का तीर है वो बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल टारगेट पर जाएगा, इसलिए ये तो उससे भी गया गुजरा। मेटल का तीर एक तो छोटा है और वजनी भी। तो अब दोस्तों जो लकड़ी का तीर है वो चेक करेंगे कि वो कितनी दूर जाता है। तो ये तो ठीक। दरअसल जो रबड़ है वो सही से काम नहीं कर रही, कभी तीर चल जाता है कभी नहीं चलता। हालांकि तीर के पीछे एक चमड़े का पीस भी लगाया है जो तीर को पकड़ के रखे। इस वाली रबड़ के साथ कमान को चलाना काफी मुश्किल है। फिर दोबारा मैंने रस्सी को डाल दिया है, स्प्रिंग से काम लेंगे। इस बार मैंने रस्सी को डबल डाला है और सेंटर में चमड़े का पीस ऐड किया है, ताकि मुझे जो तीर है वो पकड़ने में आसानी हो। बहुत ही जबरदस्त, मैं कामयाब हो गया। तीर बहुत ही तेज निकला, तीर दीवार के पार चला गया। जो दीवार है तकरीबन 60 फीट दूर है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं जो कमान है इसकी रेंज कितनी है। तीर जब दीवार के साथ टकराया तो इसका जो हाल है वो बहुत ही बुरा हुआ। इसके आगे जो ढक्कन लगा हुआ था ये उतर गया, हालांकि मैंने इसमें अल्फी डाली थी। दोबारा ट्राई करेंगे ताकि जो हमारा तीर है वो टारगेट पर लग सके। फिर वो दोबारा उतर गया, जो ढक्कन लगा हुआ ना आगे मैंने लगाया था, फिर वो उतर गया है। मैं बार बार कोशिश करता रहा ताकि जो मेरा निशाना है वो सीधा टारगेट पर लगे, ताकि मेरी इतनी मेहनत जाया ना हो जो मैंने 4 दिन में की है। आखिरकार वो हुआ जो मैं चाहता था। लगा, कमाल। अभी चेक करें, मैंने निशाना बहुत ही ज़बरदस्त लगाया है। चेक करें ये कितना टारगेट के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर निशाना था तो यहाँ पर लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों ये तो बहुत ही खतरनाक वार था, तीर गत्ते के आर पार हो गया। दोस्तों ये मेरे लिए एक नया चैलेंज है। जो पीछे लगी हुई बोतल बस इसको उड़ाना है, यानी इसमें से जो तीर है आर पार करना है। मैं लोहे का तीर इस्तेमाल करूंगा जिसकी रेंज 20 फीट है। बस मुझे 20 फीट की दूरी से इस बोतल पर निशाना लगाना है। तो चैलेंज को पूरा करते हैं। करीबी मामला। मैं बार बार कोशिश कर रहा था जो बोतल है इसको निशाना लग जाए, लेकिन बार बार मिस हो रहा था। कभी लग रहा था, कभी थोड़ा सा लगा, कभी दूर लग गया। एक बार तो बोतल थोड़ी सी डैमेज भी हो गई। फिर मैंने तीर पर थोड़ा सा गौर किया कि तीर दाएं बाएं बोतल के क्यों जा रहा है। जो तीर की पोजीशन थी मैं उसे वर्टिकल में चला रहा था, फिर मैंने उसे हॉरिजॉन्टल में जैसे ही चलाया तीर ने बोतल को डैमेज कर दिया। जो इससे आगे वाली शॉट थी वो बहुत ही कमाल की, इसका मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। जो तीर है वो बोतल के बिल्कुल सेंटर में लगा और सारी बोतल बाहर आ गई। तो इसी शॉट के साथ मेरा चैलेंज पूरा हो गया। तीर का वार चेक करें, बहुत ही मजे का है। देखा आपने दोस्तों, जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं होती। अभी ये तीर बोतल का कितना अंदर चला गया है। तो भाई साहब मैंने जो कमान की वीडियो बना के आपको दिखाई और चला के भी चेक कराई कि इसकी रेंज कितनी है। मैंने ये बताया आपको रेंज कितनी है, बाकी मैंने ये नहीं बताया आपको ये मेरा निशाना सीधा है कि नहीं। मेरा निशाना बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये कमान वाली वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मुझे बनाने का वीडियो मज़ा आए, आपको वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।